ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहां 5 5 के वर्गांतर बनाने हैं आपको। क्लास क्लास देखिए क्लास सबसे ये है 10 और मैक्सिमम है 56, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। 5 5 के डिफरेंस कितने का होना चाहिए? लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 5 का। देखिए 5 के वर्गांतरों के आधार पर कंटिन्यूअस सीरीज डिटरमाइन करनी है आपको। 50 से 55 और 55 से 60, ये आपका ये क्लास आ गई। अब आपको यहां पर क्या करना है? टैली बार करना है। टैली बार करने से वो क्या आएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, आवर्ती। और फिर आप क्या कर लेंगे? मीन, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन कर लेंगे। टैली बार करेंगे तो 37 ए 10 41 32 24 21 56 26 54 46, ये लो 20 12 है, ये लो फिर 32 32 32 28 50 14 48 16 14 17 43 14 20। तो ये आपने क्या किया? टैली बार किया। टैली बार करने से आपको मालूम पड़ जाएगी कि अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो काउंट कर लीजिए इसको, 5 2 3 2 2 1 2 2 2 1 n, इसका टोटल कर लीजिए आप। देखिए 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 22। 22। अब इसमें इन्होंने फिर क्या पूछा? x बार। और x बार के लिए यहां पर फिर देखिए समांतर माध्य की गणना बोले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीन। और ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूअस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू x। मिड वैल्यू x। देखिए मिड वैल्यू जोड़ के डिवाइड कर दीजिए तो 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 और 57.5। ये आपकी क्या आ गई? मिड वैल्यू। अब इसको किससे? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपकी क्या आ जाएगी? fx की वैल्यू आ जाएगी, या सिग्मा fx। देखिए बासठ 17.5 इंटू 2 35, 22.5 इंटू 3
67.5, 27.5 into 2, 27.5 into 2, 55, 32.5 into 2, 65, 37.5, 42.5 into 2, 85, 2 into 47.5, 2 into 47.5, 95, 2 into 52.5, 105, 1 into 57.5, अब इसका टोटल कर लीजिए। देखिए टोटल करेंगे तो प्लस 105 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 37.5 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 67.5 प्लस 35 प्लस 62.5 प्लस 665। देखिए एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो 66.5 और एन की वैल्यू है 22। तो देखिए 30.3123, 30.23 आपकी किसकी वैल्यू आ गई? मेन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 44 में, 44 में आपकी किसकी वैल्यू आ गई? मेन की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई है। क्वेश्चन नंबर क्लियर। अब देखिए आ गया 30.23। अब इसमें जेड आपको कैलकुलेट करना है मोड। तो मोड आपका इसमें देखिए आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा और ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा? मोड को डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ये तो समांतर। और मध्य का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीएफ बनाकर हल करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो मीन कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट में, सेकंड का सॉल्यूशन है ये। अब देखिए किसकी गणना? मध्यका की गणना, मीडियन की गणना करनी है। मध्यका की गणना, मीडियन। यहां आपको मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? सीएफ बनानी पड़ेगी। 5 और 2 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 और 22। वही n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 n बटा 2 द आइटम। क्योंकि ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज है। तो n की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 11 द आइटम। तो यहां पर आपकी क्या आ गई? मध्य का वर्ग। मीडियन क्लास 11 ये 11, ये आपकी F और ये आपकी C। क्लियर हो गई बात? तो देखिए मध्य का वर्ग आया 25 से 30। तो m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस C फॉर्मूला। L1 की वैल्यू 25। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए 30 माइनस 25, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू I बताया था। तो ये आ जाएगा 5 बटा F की वैल्यू है 2, M की वैल्यू 11 माइनस 10। तो देखिए 25
प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25 प्लस 25 27.5 आपकी किसकी वैल्यू आ गई? मीडियन की वैल्यू आ गई। आप देखिए मोड की वैल्यू इसी क्वेश्चन में किसकी गणना करनी है? मोड की। क्वेश्चन नंबर 44 में ही आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोड कैलकुलेट करना है। देखिए मोड, बहुलक की गणना। किसकी गणना करनी है? बहुलक की। देखिए तो इसमें ग्रुपिंग देखिए, घट रहा, घट गया, बढ़ गया, घट गया, घट गया, घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया। इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो इंस्पेक्शन मेथड तो फॉलो नहीं होगा, तो आपको कौन सा मेथड करना पड़ेगा? ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोड की क्लास डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये 5 ग्रुप और ये टेली बार, टेली बार। ठीक। अब ग्रुपिंग फिर बता रहा हूं, देखो ग्रुपिंग कैसे करेंगे। 2-2 के ग्रुप बनाएंगे तो 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और ये 3 आ गया। बना दी ग्रुपिंग। फिर एक छोड़कर 2 के ग्रुप, 2, ये 5, ये 4, ये 3 और ये 4। एक रह गया तो छोड़ देंगे। फिर कितने की ग्रुप? 3 की ग्रुपिंग। ये 5, 2 और 3 10, 2, 2, 1 5, 2, 2, 2 6 फिर रह गया। फिर 6 ग्रुप। ठीक है। अब एक को छोड़कर 2 की ग्रुपिंग, 2 और 3 5, 7 5 और ये भी आपका 5 आ गया। 6 में 2 को ऊपर के 2 की वैल्यू छोड़ दीजिए और बाकी जोड़ लीजिए 3 3 के, तो ये आ जाएगा 5, 2, 7 5। यहां पे अपने को क्या करना है? टेली बार करना है। क्या करना है? टेली बार। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है? Z, और इससे आपको क्या डिटरमाइन होगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग और Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये आपका फॉर्मूला। तो देखिए सबसे अधिक आवृत्ति इसमें 5 थी तो ये 1 टेली। उसके बाद इसमें देखिए तो 5 और 2, ये 5 और 2 वैल्यू शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी, तो 2 और 3, 2 और 3। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, तो 5 2 5 2 3। फिर 7 वाले में 2 ये और ये, फिर 7 तो 3 2 2 3 2 और ये। तो देखिए ये टेली बार 3, ये 4 और ये 4 और ये 2 और ये 1। क्लियर? अब देखिए वापस देख लीजिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5, 1 टेली किया आपने। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को 1 टेली कर दिया आपने। उसके बाद 7 में 5
ये एक टैली 5 और 2, फिर इसमें 5 में 2, देखिए वापस कर रहा हूं मैं एक बार और देख लीजिए आप इसको। टैली बार किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे अधिकतम आवर्ती ये एक टैली, इसमें दोनों 1 और ये लो, इसमें 5 में है 2 और 3, 2 और 3। अब आ जाइए इसमें 5 2 3, 5 2 और 3, फिर इसमें 2 3 2, 2 3 2, फिर उसमें 3 2 3 3 2 और ये 3, ये 4, ये 4, ये 2 और ये 1, ये टैली बार आ गए। अब देखिए दो वैल्यू इक्वल है, दो वैल्यू क्या है, समान है z। ये तो किसे माने, तो 4 2 7, और दो वैल्यू समान है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है ना। तो इसको हम क्या करेंगे f1, इसको f0 और इसको f2। ये देखो 3 2 7 2, क्लियर। अब देखिए z 2 प्लस f1 3 - 2 बटा 2 3 -2 -2 इंटू डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो देखिए प्लस 1 6 - 4 इंटू 5, तो 20 + 5 / 1 = 25 आपका क्या होगा, मोड कैलकुलेट होगा। मोड आपका 25 नंबर कैलकुलेट हो गया है, 25 मोड, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, मोड कैलकुलेट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। मोड का आंसर आ रहा है 20 z 22.5 और ये गलत हो गया, ये 4 में से ये जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 5 तो 2.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 20 + 20 = 22.5 आपका मोड का आंसर। मोड का आंसर कितना आएगा, 22.5, 5 / 2, क्लियर। अब ये तो 44 क्वेश्चन हो गया। अब आपको 45 नंबर, 45 नंबर, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, 45 नंबर 45, आपको स्वयं को हल करना है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन ऐसा मैंने 44 नंबर का क्वेश्चन करा दिया, और दो के समान विस्तार वाले वर्ग प्रथम 11 से 13, 44 नंबर का जैसे क्वेश्चन कराया वैसे ही आपको क्लास बनानी है, और उस टैली बार करके आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करके आपको मीन, मोड और मीडियन कैलकुलेट करना है 45 नंबर के क्वेश्चन में। अब आप 45 के बाद आ जाइए 46 नंबर का क्वेश्चन, 46, और 46 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड आपको कंप्यूट करना है। तो देखिए इन्होंने कहा 6 स्टूडेंट्स
0 book issued, 11 student, 1 book issue, 9 student, 2 book issue, 6 student, 3 book issue, 5 student, 4 book issue, 3 student, 5 book issue, 2 student, 6 book issue और 1 स्टूडेंट को 7 बुक इश्यू कर रखी। क्लियर? अब देखिए ये कौन सी श्रेणी है, देखिए यहां पर देखिए बुक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। बुक्स और स्टूडेंट्स, ये तो x होगा और ये आपका क्या होगा, f की वैल्यू डिटरमाइन होगी। क्लियर? 46 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 0 बुक्स 1 2 3 4 5 6 7 और 0 6 11 9 6 5 3 2 और 1। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन कैलकुलेट। मीन कैलकुलेट करना है तो इसको क्या कर लीजिए, fx कर लीजिए। n 6 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 43। इसको इससे गुणा करेंगे 0 11 18 18 20 15 12 7। क्लियर? अब इनका टोटल कर लीजिए, 11 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 7 101। तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट में ये x और ये f, तो 101 डिवाइड बाई 43 इक्वल टू 2.35 आपका क्या आ जाएगा, मीन कैलकुलेट हो जाएगा। z देखिए, z मोड निरीक्षण विधि, ये बढ़ गया, ये घट गया, घट गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, घट गया, घट गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, तो इसके सामने 1, तो z का मान क्या होगा, 1 आएगा। z इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। z का आंसर है 1 बुक इश्यू। अब आगे आ जाइए आप, इसी क्वेश्चन में आपको 46 में आपको देखिए मीन कैलकुलेट हो गया, मोड भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जब आपकी कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, तो हम क्या करते हैं, CF का निर्माण करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए CF 6 17 प्लस 9 26 प्लस 6 32 प्लस 5 37 40 42 और 43। n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2, n प्लस 1/2 द आइटम इक्वल टू 43 प्लस 1/2 द आइटम इक्वल टू 22 द आइटम। 22 ये रहा, इसके सामने देखिए ये 2, तो m इक्वल टू 2। मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके जस्ट सामने क्या है आपकी, इसमें बुक्स में x में 2 है, तो आपकी m मीडियन विल बी 2।
तो ये आपका 46 नंबर का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट है, 46 नंबर का क्वेश्चन। अब आप आगे आ जाइए 47 नंबर और देख लीजिए। फोर्टी सेवन क्या कह रहा है? देखिए आपको दे दिए नंबर ऑफ कॉल्स और फ्रीक्वेंसी दे दी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5, 7, 14, 16, 40, 10 और 8। ये है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहां पर what is most frequent number of टेलीफोन कॉल्स, और सेकंड आपसे पूछा है मीडियन। दो चीज देखिए, इसमें आपको 50 D3, O2, P35 इनको हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन वाले चैप्टर में। मेजर ऑफ डिस्पर्सन 10 नंबर का चैप्टर है, सेकंड यूनिट का चैप्टर, थर्ड यूनिट का चैप्टर है। देखिए ये इंटरलिंक चैप्टर है, आपको मैं पहले बता देता हूं। आप 7 चैप्टर अच्छे से तैयार करें, 9 चैप्टर तैयार करें। अगर आपको 7 और 9 आता है तो 10 चैप्टर आएगा, और अगर आपको 7, 9 और 10 आता है तो 11 चैप्टर आएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यहां पर 9 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 10 चैप्टर से फिर आपका 10 और 11 से फिर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 9 चैप्टर आता है तो आपका देखिए 10 और 11 चैप्टर तो बहुत अच्छे से आपका क्या होगा, हल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये क्वेश्चन था 47 नंबर का, और 47 नंबर के क्वेश्चन में नंबर के क्वेश्चन में व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स, ये x है और ये क्या है, f है। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा है इन्होंने क्या, z, और z देखिए कौन से मेथड से, इंक्रीज डिक्रीज। तो इसके जस्ट सामने ये क्या है, 4। तो z का मान क्या हो गया, बाई इंस्पेक्शन मेथड। देखिए निरीक्षण विधि से आपका जो बहुलक है वो तो कितना आ गया, 4 आ गया। यही मैंने यहां इसका क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया। क्लियर? कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहां पर हल हो गया कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स। तो z, निरीक्षण विधि से आपका z क्या आएगा, 4 आएगा। अब पूछा है मीडियन, और मीडियन देखिए मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा, CF। क्लियर? तो आपकी ये वैल्यू तो ये तो क्लियर हो ही गया, मोड तो कैसे आएगा। अब देखिए मीडियन की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। CF बनाओ, 5, 12, 26, 42, 82 और 92 और ये 100।
n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, मीडियन का फॉर्मूला हो गया। देखिए n की वैल्यू 100 है, 100+1 कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। वर्ग आ जाते तो डिस्क्रीट सीरीज है, और वर्ग आ जाते तो कौन सी हो जाती, कंटिन्यूअस। और डिस्क्रीट सीरीज में m कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला था, तो डिवाइड बाय 2 द आइटम 50.5 द आइटम 50.5, इसको देखें इसमें, और फिर ये क्या है 4, तो m इक्वल टू क्या होगा 4, m का मान भी कितना आएगा 4 ही आएगा, और आपकी मोड की वैल्यू भी क्या आएगी 4 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, (48) नंबर का क्वेश्चन। Find out the average number of goal. Find out the average number of goals, median and modal goal या मोड। देखिए नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच, और आपको दे दिया मैचेस प्लेड, मैचेस प्लेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 2, 5, 4, 0 और 3, यहां पर दे दिया 4, 6, 7, 4, 6, 7, 5 और 3। देखिए एवरेज निकालेंगे, देखिए जेड तो क्या आएगा, जेड बाई इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि से जेड की वैल्यू तो यहां डिटरमाइन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये एफ है ना, और ये क्या है एक्स है, तो 7 के सामने क्या है 4, तो जेड की वैल्यू तो इसमें क्या आ जाएगी 4, ठीक। देखिए जेड की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार। देखिए एक्स बार का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा एन, क्लियर। तो एन इसका टोटल कर लीजिए, 10 और 22, 25, इसको कर लीजिए गुणा एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज है। 8, 30, 28, 0 और 9, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, ये टोटल कर लीजिए, तो 8 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 75, तो देखिए 75 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 3,
3 आपकी क्या आ जाएगी, मीन। आप देखिए यहां पर ये f है और ये x है। अब आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आप क्या करेंगे, CF बनाएंगे। तो ये तो 3 तो x बार मीन आ गया और Z 4 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में आपको देखिए CF बनानी है। किसकी गणना, मध्यका की गणना। मध्यका बोले तो मीडियन m और कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। CF 4 10 27 30 और 17 और ये 22 और ये 25 n वही 20। तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 द आइटम। n की वैल्यू 25 प्लस 1/2 द आइटम इक्वल टू 13 द आइटम, 13। और 13 देखिए यहां है और इसके सामने ये क्या है, 4। तो m की वैल्यू भी आपकी डिटरमाइन हो गई 4। तो m इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन 48 तक आप कंप्लीट है। 48 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 49 और 50, 49 देखिए 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल रहा हूं मैं। 49 और क्वेश्चन नंबर 50 हल करें। देखिए 49 और 50 नंबर का क्वेश्चन आप ही को हल करना है और आप हल करेंगे तो आपको आसानी से उनका सॉल्यूशन आ जाएगा।